नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल भृगु ज्योतिष में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बृहस्पति देव कृतिका नक्षत्र के अंदर जाने वाले हैं। तो कृतिका नक्षत्र के अंदर वो क्या करेंगे, क्योंकि इसमें इस समय बृहस्पति जो है बड़ी स्पीड के अंदर है, क्योंकि सूर्य दिन ब दिन बृहस्पति की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि जब भी सूर्य किसी ग्रह के पास जाते हैं, जैसे जो ग्रह स्लो चलते हैं, क्योंकि बुध और जो शुक्र है वो तो हमेशा सूर्य के आसपास ही रहते हैं, तो उनका भी अपना एक फंडा है, उसके ऊपर वीडियो को भी बना के डाल देंगे वो कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे किसी बड़े ग्रह की तरफ, जैसे मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, इनकी तरफ जो सूर्य जाते हैं तो ये ग्रह भागना शुरू कर देते हैं। उसका लॉजिक मैंने रीज़न आपको बताया था क्यों। तो अभी बृहस्पति काफ़ी तेजी में है और बड़ी जल्दी वो कृतिका नक्षत्र में एंटर करेंगे। अब भरनी में थे तो क्या होगा आपके सामने, आपकी लाइफ में भी हुआ होगा, पैसे को लेकर कोई ना कोई इवेंट हुआ होगा, पैसा या तो डूब गया होगा या पैसा कहीं से आया होगा, डिपेंडिंग ऑन आपका जो भरनी नक्षत्र है, जो ईरी साइन है, उस पर कौन सा ग्रह बैठा है, कौन उसको देख रहा है, अच्छी इन्फ्लुएंस है, बुरी इन्फ्लुएंस है। अच्छी इन्फ्लुएंस है तो पैसा आया होगा, बुरी इन्फ्लुएंस है तो पैसा कहीं ना कहीं फंस गया होगा, परिवार में पैसों को लेकर कोई ना कोई दिक्कत हुई होगी, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा आपकी लाइफ में। जैसे हमारा जो राजनीति के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड निकल के आया सामने, पैसे का घपला निकल के आया, तो क्योंकि भारत का जो है वो साइन 12वें घर में पड़ता है, तो 12वां घर में क्या था, छुपा हुआ। तो बृहस्पति ने वहाँ से छुपा हुआ धन जो था वो निकाल के बाहर निकाल दिया। अभी बृहस्पति क्या है, कृतिका नक्षत्र में जा रहे हैं। कृतिका नक्षत्र कौन सा है, सूर्य का नक्षत्र है। तो कृतिका नक्षत्र के बारे में बात करेंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ। 14 अप्रैल को मेरा वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर जो मेरा वेबिनार होने जा रहा है, उसको जरूर ज्वाइन करें। उसका क्यों मैं बोलता हूँ आपको ज्वाइन करें, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी का जन्म 7 जनवरी 1970 को हुआ, तो आप अगर उसमें लोशु ग्रिड बनता है। लोशु ग्रिड के द्वारा ही देखा जाता है, वैसे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के द्वारा भी देखा जाता है कि आपका चरित्र कैसा होगा, आपका वो कैसा होगा, वो सब है उसके अंदर। लेकिन वो क्यों, वो ग्रह वो बताते नहीं हैं, उनके पास कोई लॉजिक नहीं है, कौन सा ग्रह किस घर को डिनोट करता है, किस नंबर को, कोई लॉजिक नहीं। मेरे पास लॉजिक है, मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन दूंगा वो कोर्स के अंदर। इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि अगर लोशु ग्रिड के अंदर जैसे 7 जनवरी 1970 नंबर है, तो उसका अगर आप इसका लोशु ग्रिड बना के देखें, आपको बनाना आता है, तो आप उसके इस बंदे के चार्ट में सिर्फ 9, 1 और 7 ही है, कोई भी प्लेन पूरा नहीं है। इसका मतलब इसके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस बंदे के पास सब कुछ है, अच्छा बड़ा घर है, गाड़ी है, पैसा है, बच्चे हैं, ठीक है, रिश्ता भी मतलब मेरी लाइफ अच्छी है। उसी तरह से अगर आप नंबर देखें 11/11/1991, इसमें 1 और 9 ही आता है, बीच में एक नंबर कोई और आ जाएगा भाग्यमन के, तो इसके पास भी कुछ नहीं चाहिए। ये बंदा अरबोपति है भैया, फॉरेन में रहता है, अरबोपति, गाड़ी, परिवार, बच्चे, सब कुछ है, बड़ा बहुत बड़ा घर है इसका, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए लोशु ग्रेड के अंदर कहते हैं किसी का जन्म 9 सितंबर 1991 को हुआ है, या 1 जनवरी 1991 को हुआ, 1990 को हुआ है, तो उसके प्लेन में, उसकी जो लोशु ग्रिड का जो प्लेन है, उसमें क्या है, सिर्फ 1 और 9 आएगा, तो उस बंदे के पास कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी होता है क्या? किसी बंदे का जन्म 2 फरवरी 2000 को हुआ, तो उसके जो लोशु ग्रिड बनेगा उसमें सिर्फ 2 ही आएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 लेटर और आ जाएगा, ठीक है, 6 नंबर और आ जाएगा, बाकी सब कुछ फ्री है। तो उस बंदे की ना तो शादी होनी चाहिए, ना घर बार होना चाहिए, ना प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसी बहुत सारी डेट्स है, बहुत सारी डेट्स है। 7 जुलाई 1997 देख लीजिए, 7 जुलाई 1977 देख लीजिए, ठीक है, 8 अगस्त 1980 देख लीजिए, बहुत सारी डेट्स निकल के आएंगी जहां पर उस लोशु ग्रिड के अंदर जो प्लेन पूरे होते ही नहीं है। तो इसका मतलब उन लोगों की लाइफ में कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे आपकी डेट में कोई ऐसी डेट है जिसके अंदर आपको ऐसा मिल रहा है देखने को, जैसे कि 10 जनवरी 1973, 10 अप्रैल 1973, 4 अप्रैल 1974, क्या आएगा? कोई भी प्लान पूरा नहीं होता, आप करके देख लो। लेकिन आपको लगता है कि इस बंदे के पास कुछ नहीं हुआ, गलत है। तो क्यों गलत है, मैं बताता हूँ। ये है वैदिक न्यूमरोलॉजी बुक, जिसको मैंने डिकोड किया है। वैदिक न्यूमरोलॉजी आप पढ़ सकते हो, ये मेरी लिखी हुई नहीं है, ठीक है। इस बुक को मैंने डिकोड किया, डिकोड करके निकाला है वैदिक न्यूमरोलॉजी होती क्या है, कैसे आप देख सकते हो इसको वैदिक न्यूमरोलॉजी में। आपको ये वेबिनार, ये ऐसी नॉलेज है जो कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपको लॉजिक दूंगा, सब कुछ दूंगा, मेरे पास बिना लॉजिक के बात ही नहीं करता, मैं लॉजिक दूंगा। लेकिन फ़र्क यह है कि सिर्फ आपको जो वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा, उसका सिर्फ 200 रुपये फीस है। फ्री में, देखो फ्री में मैं दूंगा तो आपको, या तो वो नॉलेज आपके काम ही नहीं आएगी। आप कोई भी सामान लेने जाते हो, कहीं भी जाते हो, पैसा देना पड़ता तभी वो आपके काम आता है। फ्री का कोई भी चीज़ काम में नहीं आती। फ्री का खाना भी खाओगे तो पेट खराब हो जाता है, क्योंकि फ्री का लोग समझ कर ज़्यादा खा लेते हैं, पता चलता है पेट खराब हो गया यार मेरा। तो फ्री की कोई चीज़ नहीं, बिल्कुल छोटी सी फीस रखी, 200 रुपये। वेबिनार 14 अप्रैल को वेबिनार करने वाला हूँ, ज्वाइन कर सकते हो तो जरूर करिए। ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन, ऐसे ऐसे आपको रेयर सीक्रेट दूंगा जो आपने कभी ना तो सुने होंगे, ना कभी देखे होंगे, सपना भी नहीं आया होगा आपको, ठीक है। तो ये था मेरा इसके अंदर। अगर आप करना चाहते हो तो जरूर मेरे को ज्वाइन करें।
बात करते हैं कृतिका नक्षत्र में बृहस्पति देव की। कृतिका नक्षत्र है क्या, पहली बात तो ये समझे। जो भरणी नक्षत्र है उसके जो देवता हैं वो हैं यम। अभी कौन हमारे देश के अंदर यम बना, आप सबको पता है, मेरे को मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि वो सबको दिखता है, वो सबको दिखता है। अगर आपकी इंडिविजुअल लाइफ के बारे में मेरे को नहीं पता कॉम्बिनेशन कौन से है, ठीक है ना, तो वो इंडिया का चार्ट है, इंडिया का चार्ट से पता लग जाता है, उनका अपना चार्ट है उससे पता लग जाता है। तो पैसे को क्या किया घपलाइया। अभी का बृहस्पति कृतिका नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र क्या होता है, कृतिका नक्षत्र के जो देवता हैं वो अग्नि है, फायर, ठीक है। उनके उनका जो लॉर्ड है जो वो है मुरुगन, माने कि कार्तिकेय, कार्तिकेय के नाम से कृतिका नक्षत्र बना, भगवान शिव के बेटे पुत्र। और आप देख लीजिए जिनका भी चंद्रमा कार्तिका नक्षत्र में होगा वो बंदा वन मैन आर्मी होगा, वो बंदा हमेशा दूसरों का काम करने के काम आएगा। अपना काम वो बाद में करेगा, पहले दूसरों का काम, उसकी वजह से दूसरे लोगों को फायदा होगा। वन मैन आर्मी, किसी की हेल्प नहीं लेगा, जो करना खुद ही करना, मेरे को किसी की हेल्प चाहिए नहीं। जो भी प्लैनेट आपका कृतिका में चले जाएगा उसका आप देख लीजिए, मंगल चला गया तो आपका भाई देख लीजिए, सन चला गया तो आपका फादर देख लीजिए, गुरु चला गया तो आपके फादर देख लीजिए, गुरु देख लीजिए बृहस्पति यानी कि, शुक्र चला गया तो अपनी वाइफ देख लीजिए, बुध चला गया तो आपके सिबलिंग देख लीजिए, बहन बहन देख लीजिए। ऐसे ही काम करेगी, ऐसे ही। कृतिका नक्षत्र अगर आपके लगन के अंदर उदय होता हो, कृतिका नक्षत्र में आप बोर, कृतिका नक्षत्र होता कहाँ है, 26 डिग्री से 30 डिग्री एरीज में, और उसके बाद 0 से 10 डिग्री टॉरस के अंदर। अगर कृतिका नक्षत्र वहाँ पर आपका उदय हो रहा है तो देख लो आप वन मैन आर्मी हो, आप हमेशा दूसरों का काम करने के काम आओगे, आपकी वजह से दूसरों को फायदा होगा, आपको होगा ना होगा ये बात अलग बात की बात है, लेकिन दूसरे आपकी वजह से फायदा जरूर लेंगे, क्योंकि आप में ताकत है नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने की। आपके पावर है, वो पावर किसी भी तरीके की हो सकती है, सोच की, बोलने की, फिजिकल पावर। तो ये कृतिका नक्षत्र है, फायर है, फायर नेचर होती है। फायर को किसी की जरूरत, फायर क्या करती है, प्योरीफाई करती है। कोई भी चीज़ को आप आग में डालोगे वो प्योरीफाई होकर बाहर आती है। आपका खाना ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए, आप आग में डालते हो तो वो प्योरीफाई होकर बाहर आती है। तो बृहस्पति यहाँ पर अंदर इस नक्षत्र में आ रहे हैं। बृहस्पति की सूर्य के साथ बनती नहीं, ये मैं पहला शख्स हूँ बोलने वाला, बाकी दुनिया में कोई नहीं बोलेगा, सब बोलेंगे बृहस्पति और सूर्य का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन बृहस्पति सूर्य की बनती नहीं, क्योंकि बृहस्पति धर्म है और सूर्य ईगो है। धर्म के अंदर ईगो नहीं होती, और जिसमें अंदर ईगो होती वो धर्म नहीं निभा पाता। स्पष्ट सी बात बता रहा हूँ आपको, अगर पंडित जी के अंदर ईगो होगी तो आप उनको माथा नहीं टेकोगे, वो धर्म नहीं निभा पाएंगे अपना, ईगो होगी तो। और राजा के अंदर धर्म होगा तो वो राज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो धर्म के नाम पे ही लोगों को चूना लगाएगा और लोग उसको चूना लगाते रहेंगे। ये इसलिए बृहस्पति और सूर्य एक जैसे नहीं जाते, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति को सूर्य की तरह बिहेव करना पड़ेगा। सूर्य राजा है, डिसिप्लिन का कारक है, अपने आप को जलाता है तभी उसको लोग उसकी पूजा करते हैं। चढ़ते क्या बोलते हैं, चढ़ते सूरज को सलाम, डूबते सूरज को सलाम करता है, कोई नहीं करता। इसीलिए सूर्य हर काम के लिए, सूर्य हर काम की स्टैंप, जब तक सूर्य की स्टैंप नहीं लगती वो काम होता नहीं। और सूर्य जब बृहस्पति को पकड़ेंगे वो टॉरस साइन में जाके पकड़ेंगे, और जिस समय ये इलेक्शन चल रहे होंगे उस समय बृहस्पति सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। और कोई ऐसा आदमी सामने आ सकता है इंडिया के इतिहास के अंदर जो वन मैन आर्मी हो, वन मैन आर्मी सच्चा हो, जिसकी वजह से लोगों को फायदा हो, ना कि उसको खुद को फायदा हो। क्योंकि राजा खुद को फायदा, तब राजा तभी राजा का मान बनता है जब राजा लोगों का फायदा करता है। जब वो खुद का फायदा करेगा तो लोग गालियां देते हैं। आप ही राजा हो अपने घर के, अगर आप अपने खुद, आप देख लो, अगर आपका कृतिका नक्षत्र है तो आप लोगों के लिए काम करते हो या नहीं, कमेंट बॉक्स में बता देना। कृतिका नक्षत्र चंद्रमा के अंदर है, आप वन मैन आर्मी हो या नहीं, बता देना कमेंट बॉक्स में। लोगों की कितनी हेल्प करते हो बताओ मेरे को। आपका जन्म ही लोगों की हेल्प करने के लिए हुआ है, आपकी वजह से कितने लोगों का काम बनेगा, आपको फायदा होना वो बात की बात है। क्योंकि इसके कार्तिक कौन थे, कार्तिक का जन्म क्यों हुआ, ताड़कासुर को मारने के लिए, देवताओं के काम करने के लिए ताड़कासुर को मारना था, इसीलिए कार्तिक का जन्म हुआ। तो उसी तरह से अभी कोई ना कोई कार्तिक, आपकी लाइफ में कोई बंदा आ सकता है वन मैन आर्मी जो आपकी हेल्प करेगा। अगर आपका प्रमोशन, अगर आपका कृतिका नक्षत्र खराब नहीं है तो आपको प्रमोशन मिलेगी, 100% मिलेगी। क्यों मिलेगी, आपकी होनेस्टी की वजह से, आपके लोगों के काम आने की वजह से। अगर वही कृतिका नक्षत्र खराब है तो यहां पर दिक्कत आएगी, यहां पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिक्कत आएगी। तो मेरे को नहीं पता आपका नक्षत्र वो कहां पर पड़ता है, 12 घर होते हैं, 12 घरों में उसको मैं
डिटेल में नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि डिटेल में बताने जाऊंगा तो उसमें मेरे को 2 साइन लेने पड़ेंगे, एरीज भी लेना पड़ेगा और टॉरस साइन भी लेना पड़ेगा। तो मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, मोटा मोटा, कि यहाँ पर जो काम होगा वो असल ऑनेस्टी वाला काम होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले जब वीनस में था और भरनी में था बृहस्पति, आपने कुछ लोचा वोचा किया तो भैया अभी तैयार हो जाओ, अभी तैयार हो जाओ। अभी सूर्य हिसाब लेगा। लेगा कब? जब बृहस्पति को पकड़ेगा वो टॉरस साइन के अंदर, क्योंकि 1 मई को बृहस्पति टॉरस साइन में चले जाएंगे। यहाँ पर न बड़े बड़े फैसले आपको देखने को मिलेंगे। अभी जब वो कृतिका में जाएंगे तो बड़े बड़े फैसले, कोर्ट की तरफ से बड़े बड़े फैसले आ सकते हैं किसी भी तरह के। वो जनमानस के आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ, जब मेरे फेवर में, आपके फेवर में, बड़े लोगों के खिलाफ ऐसे आ सकते हैं। लिजेंडरी जो एस्ट्रोलॉजर जिनको बोला जाता है गारंटीड एस्ट्रोलॉजर एस के मेहता, वो बोलते हैं कि अगर उनका एक अपनी थ्योरी है, वो बोलते हैं अगर मकर में बृहस्पति नीच का है तो वो 2 मतलब टॉरस में और वर्गों में भी नीच का रिजल्ट देगा, क्योंकि ये ट्राइन में पढ़ते हैं। और आपको पता है हर एस्ट्रोलॉजर, जितने भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, वो ट्राइन को बहुत महत्व देते हैं। तो ये उनका फंडा था। उनके बुक के अंदर उन्होंने इसको प्रूव किया है कितने चार्ट्स के अंदर जिनका टॉरस साइन के अंदर बृहस्पति है। इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया था कि यहाँ पर आपको फाइनेंस को लेकर दिक्कत होगी। फैमिली वाला कोई ना कोई मिलने आएगा आपको घर के अंदर, आपके फादर की प्रमोशन हो सकती है, आप कोई नई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं, पढ़ाई करने के लिए बाहर जा सकते हैं, फॉरेन लैंड जा सकते हैं हायर स्टडी के लिए, जो आपके काम आएगी आगे जाके। प्योरीफाई करेगा आपको, आपको यहाँ पर फोकस करने का मौका देगा कि आप जो जो चार चार कोई कोई लोग कन्फ्यूज होते हैं कि मैं कौन सा काम करूँ, ये स्टडी करूँ, ये स्टडी करूँ, ये काम करूँ, वो करूँ, क्या करूँ। तो ये वो समय है जब आपको प्यूरिफिकेशन होगी उस दौरान, और आपको समझ में आएगा कि आपको लाइफ में करना क्या है। बृहस्पति पैसे का कारक नहीं है। लोग बोलते बृहस्पति पैसे का बृहस्पति से पैसे का लेना देना है ही नहीं, कोई पैसा नहीं। मतलब इसीलिए मैंने बोला दूसरे घर में बृहस्पति, पैसा होता ही नहीं आदमी के पास, क्योंकि उसका पैसे से लेना देना नहीं है। बोलता मेरे को पैसा चाहिए नहीं, मैं धर्म का कारक हूँ, मैं विस्डम का कारक हूँ, मैं सच्चाई का कारक हूँ। इसीलिए बृहस्पति को 2, 5, 9, 11 में एक घरों का कारक है। दूसरा घर आपकी फैमिली, फैमिली का जो आपको पालन पोषण करना वो धर्म के साथ करिए, पैसा धर्म के थ्रू आना चाहिए। 5वां घर नॉलेज का होता है। अपने बच्चों को कौन सी धर्म की नॉलेज दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, उनको धर्म पे चलना सिखा रहे हो या नहीं सिखा रहे। 9th हाउस धर्म का है। आप अपनी लाइफ में धर्म फॉलो करते हो नहीं करते, अपने बाप को आप मान देते को नहीं देते। आज की दुनिया में लोग देते नहीं देते, समझ नहीं पा रहे। बाप उसके नाम पे जमीन जायदाद कर देता है, प्रॉपर्टी कर देता है, बाद में उसके पिछवाड़े में लात मारे चले निकल यहाँ से। कितने केस होते हैं आप देख लो। तो वो धर्म नहीं है। 11वें घर में क्यों कारक दिया गया? तो 11वें घर आपका फायदा का, जो इनकम आपको आती है अपने व्यापार से, वो धर्म के कारक होने चाहिए। वो धर्म मतलब धर्म की इनकम होनी चाहिए, अधर्म की नहीं होनी चाहिए, घूस की नहीं होनी चाहिए, अंडर द टेबल इनकम नहीं होनी चाहिए। इसलिए इन घरों को कारक बृहस्पति है। वो बोलते हैं अगर ये काम करोगे तो मैं तुम्हें खुशी दूंगा। अब खुशी किसी को पैसे से होती है, किसी को परिवार से होती है। किसी के पास पैसा है तो परिवार नहीं है, किसी के पास परिवार है तो पैसा नहीं है। लेकिन आज की दुनिया में पैसा सब कुछ है। तो कृतिका नक्षत्र के अंदर जाके बृहस्पति अब यही करेंगे, आपको प्योरीफाई करेंगे। उन सबको प्योरीफाई करेंगे जो कि इम्प्योर थे, और कोई ना कोई नया बंदा निकल के सामने आ सकता है, नया बंदा। क्योंकि सूर्य कभी भी गलत नहीं करते, सूर्य कभी भी गलत नहीं करते। वो जहाँ जाते हैं वहाँ पर आपको टाइट करते हैं, आपको डिसिप्लिन में लाते हैं। कोई भी पुलिस वाला या कोई सरकारी अधिकारी जब आपके घर में आता है तो आप चौकन्ने हो जाते हैं, यार क्यों आया ये। वो सिर्फ आपसे हिसाब मांगने आता है कि मेरे को हिसाब दे दो, क्या किया, ये गड़बड़ है, इसको प्रूव करो। इसी तरह सूर्य हिसाब लेते हैं। तो जहां पर भी आपका कृतिका नक्षत्र पड़ता है वहां पर सावधान हो जाइए। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा। तो आप हो, मैं हूं, कोई भी है, नॉलेज से संबंधित हो सकता है। आपको नॉलेज, कोई नया गुरु आपको मिल सकता है जो आपको प्योरीफाई करे, जो आपको रास्ता दिखाए, भैया ये रास्ता गलत है, इसको छोड़, यहाँ चल, खाने तो 2 रोटी ही है, ये पैसे का अंबार लगा के क्या करेगा, यहीं रह जाना सब। तो यहाँ पर दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। यहाँ से पानी निकाल देंगे, दूध को प्योर कर देंगे, ताकि दूध ही हर चीज़ में काम आता है। पूजा के अंदर, घी बनाने के अंदर, जो भी आप करते हो, प्योर दूध
इसीलिए यहाँ पर बृहस्पति आप कृतिका नक्षत्र में वो थोड़े समय के लिए रहेंगे, यहाँ पर 2 4 5 महीने के लिए। उसके बाद वो मूव करेंगे आगे या फिर रेट्रो हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं। ये था वीडियो मेरा बृहस्पति का कृतिका नक्षत्र के अंदर। आपका कृतिका नक्षत्र कहाँ पर है देखिए, वहाँ पर कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस तो नहीं आ रही, कोई मैलेफिक ग्रह तो नहीं बैठा हुआ। बृहस्पति की आदत है जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर थोड़ा सा कमजोर करते हैं उस एरिया को, लाइफ के उस एरिया को, लेकिन आपको कमजोर नहीं करेंगे। कमजोर उसको करेंगे जहाँ पर आपका लालच फंसा हुआ है, वहाँ पर। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत। जय माता दी, जय भारत माँ।